अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस लर्निंग। आज हम अपना CS 302 का लेक्चर नंबर 17 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब आ जाते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। लास्ट लेक्चर्स में ही हमने कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस को शुरू किया हुआ है। कुछ हमने BCD एडर्स देखे, कैस्केडिंग BCD एडर, सब्सट्रैक्शन करना देखा, ALU ग्रुप कैरी, कैस्केडिंग ALU यूनिट। ये सारे पिछले ही कॉन्सेप्ट हैं, इनको ही आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये 6 बिट ALU जो है, इसमें कुछ फिगर्स दी गई हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, आपने बस उनकी फ़िगर्स को थोड़ा देख लेना है कि जो 16 बिट ALU है उसकी किस तरह से फ़िगर बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत उसका होना चाहिए। कंपरेटर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 2 बिट पैरेलल कंपरेटर्स होते हैं, इनकी 2 बिट होती है, इसको कैस्केडिंग कंपरेटर भी कहते हैं, ये आइटरेटिव कंपरेटर्स भी है, MSI, इनकी भी फिगर्स आपके उधर बनी हुई हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज का, वो हमारे पास डीकोडर्स हैं। कहता है जो डीकोडर्स हैं वो हम लोग डोर को लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीन दरवाजे को लॉक करने के लिए जो बेसिक डीकोडर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें हम लोग डिवाइसेस को सिलेक्ट कराते हैं, इंस्ट्रक्शन की डीकोडिंग करते हैं। अब इसमें भी डीकोडर्स की भी कुछ टाइप्स हैं। 2 to 4 बानी डीकोडर्स हैं, इसकी भी पिक बनी हुई होगी। 139 डुअल 2 to 4 डीकोडर्स हैं, इस तरह 138 3 to 8 डीकोडर्स हैं। ये सारी हमारे पास डीकोडर्स की टाइप हैं। और डीकोडर किस लिए यूज़ किए जाते हैं? दरवाजे के लॉक्स के लिए। उसके अलावा इसके कुछ पोस्ट फंक्शंस भी इम्प्लीमेंटेशन दी होगी सोप का, इसका भी आपको बड़ा अच्छे से पता है कि पोस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं, सोप हम किस तरह से बनाते हैं। ये पिछले ही कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके साथ रिलेट किए गए हैं। उसके बाद BCD to 7 सेगमेंट डीकोडर्स क्या होते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। BCD 7 सेगमेंट डीकोडर्स, इसकी दो आगे सब टाइप्स हैं ना, 74 LS47 और 74 LS42। उसके बाद इनकोडर्स क्या होते हैं, कहता है बाइनरी इनकोडर्स हैं, और इसका भी टेबल बना हुआ होगा। पीरियोडिक इनकोडर्स कहते हैं जिसमें कैस्केडिंग पीरियोडिक इनकोडिंग होती है। डेसिमल टू BCD इनकोडर्स इसके अंदर आते हैं। इनकोडर्स जो होते हैं हमारे सिग्नल्स की एक किस्म की फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, उसको हम इनकोडर्स कहते हैं। जो हमारे पास डीकोडर्स होते हैं वो एक ऐसा सर्किट होता है जो कोड्स को सेट ऑफ सिग्नल्स में चेंज करता है। बस इसी में कोई मुश्किल काम नहीं थी, आपके लेक्चर में सारी पुरानी बातें दी गई थी, बस इनकोडर और डीकोडर्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।